Our world is, I would say, our world is revolving around the fact that what will other people think of us. देखो यार, सिंपल सी चीज़ है, प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ। तुम खुद से लड़ रहे हो, तुम रोज खुद से लड़ रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, बट वो हो नहीं पा रहा है। बेसिकली दैट इज व्हाट यू टर्म एज प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको खुद की जो जंग है वो जीतनी है। अब वो जीती कैसे जाए, तो मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और वो भी खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। पिछले साल लॉकडाउन लगा 2020 में, और उस टाइम पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड करता था यूट्यूब पे। बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेटेड था कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूं, ठीक है, एवरीडे व्लॉग्स बनाना शुरू करूं। बट मुझे कहीं ना कहीं हर बार ऐसा लगता था कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूं, चीज़ें खुल जाएंगी, लॉकडाउन खुल जाएगा तो बाहर निकलूंगा, तब जाके बनाऊंगा वीडियोज़, तब कुछ करूंगा। और हमेशा ये सोचता था शायद मेरे पास कैमरा हो तब मैं करूं, मेरे पास अच्छा मोबाइल हो तब मैं वो चीज़ शुरू करूं, या फिर मेरे पास अच्छा कंटेंट हो। मे बी 1 साल रुक जाता हूँ, 6 महीने रुक जाता हूँ। मैं अपने से ही लड़ रहा था, ठीक है। एंड आई स्टार्टेड इट ऑन 14th of August 2020। उस दिन ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा चलो एक बार बना के तो देखते हैं, मैंने सोचा एक बार स्टार्ट तो करते हैं। बट द पॉइंट इज, वहां पे जब आप स्टार्ट करोगे, जब आप एक्शन ले लोगे, तो वो हर चीज जो होती है ना प्रोक्रेस्टिनेशन वाली, वो खत्म हो जाती है। आपके दिमाग से वो एक बैरियर है, वो खत्म हो जाता है फिर। क्योंकि पॉइंट ये है यार, तुम 6 महीने बाद भी उसी पोजीशन पे होगे, ट्रस्ट मी। जो तुम सोच रहे हो कि काश मैं कैमरा ले लूं, काश मैं ये कर लूं, काश मैं वो कर लूं, मैं सिर्फ यूट्यूब के टर्म्स में बता रहा हूं, बिकॉज दैट इज व्हाट आई फेल्ट। बट तुम अपने टर्म्स में समझने की कोशिश करना कि द पॉइंट इज कि यार, हर चीज में कभी ना कभी द परफेक्ट टाइम विल नेवर कम, द परफेक्ट मोमेंट विल नेवर कम, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू अराइव। बट हमेशा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी अलग प्रॉब्लम्स होंगी, एंड दैट्स अ फैक्ट, दैट्स लाइफ, इट्स नेवर स्मूथ सेलिंग, ठीक है। कभी भी परफेक्टली वो चीजें नहीं चलेंगी जैसे हमने सोची हैं। तो क्यों ना आज एक्शन करके, आज चीजें करके हम उस प्रोक्रेस्टिनेशन वाले पॉइंट को ही हटा दें। हम जो अपनी अंदर एक जंग चल रही है, उस जंग से लड़ के आगे बढ़ें। Our world is, I would say, our world is revolving around the fact that what will other people think of us. कहीं वो मुझे स्टूपिड तो ना समझ लें, कहीं तो मुझे बेवकूफ ना समझ लें, because I am doing something different that is not acceptable, that is not I would say that is not mainstream. People don't accept it widely. Society doesn't accept it. हम उस जजमेंट की वजह से आधी चीजें नहीं करते, एंड वी कॉल इट प्रोक्रेस्टिनेशन। वी कॉल इट कि यार हमने वो चीज इसलिए नहीं करी बिकॉज यार मेरे में आलस है, मैं करना नहीं चाह रहा, मैं वो नहीं कर रहा। बट एट द बैक ऑफ द माइंड ऑल वी नो इज कि वो लोग मुझे क्या समझेंगे, मेरे दोस्त मेरा क्या सोचेंगे, मैं ये वीडियो शेयर नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। दीज ऑल बैरियर्स आई हैव फेल्ट दिस, ट्रस्ट मी, आई हैव गॉन थ्रू दिस। बट नाउ आई डोंट फेस एनी। मुझे आज की डेट में अगर कोई कंटेंट ना भी हो, आई एम मेकिंग वीडियोस। अगर मुझे कुछ भी ना मिले तो भी आई एम डूइंग समथिंग। पॉइंट इज यू आर टेकिंग एक्शन। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन गोज अवे। सो प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है दिमाग में कि हमने ये बैरियर बना रखा है, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए यू हैव टू एक्ट अपॉन थिंग्स, सिंपल एज दैट। और काफी टाइम क्या होता है ना यार, हम प्लानिंग करते रह जाते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है कि हम प्लानिंग करते रह जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार एक सही टाइम आने पे, एक मोटिवेशन आने पे हम इसको एक्ट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। बट व्हाट हैपेंस इज, तुम हमेशा उस प्लानिंग में रह जाते हो, और कहीं ना कहीं तुम्हारा जो इनिशियल वाय था, इनिशियल जो प्लान था कि जिस वजह से तुमने मोटिवेटेड होकर वो चीज शुरू करी, तुमने वो चीज भूल चुके हो। अब तुम्हारे दिमाग में ही नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, हम सबके साथ कोई ना कोई काम में जरूर होता है, बिकॉज हम बहुत कुछ प्लान करते हैं। ट्रस्ट में, हमारा दिमाग एक टाइम पे 10 चीजें सोच रहा होता है कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट कर कुछ नहीं पाते हैं। एट लास्ट वही हम 9 से 6 की जॉब ही कर रहे हैं। हम सब उसी को एक सेफ करियर ऑप्शन मानते हैं। एंड जो बोलते हैं ना यार पेरेंट्स मेरे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यार हम पेरेंट्स को एक्सेप्ट करवाते कहाँ हैं? आर वी शोइंग एफर्ट्स? आर वी पुटिंग इन आवर एफर्ट्स? जिस भी काम में हम कर रहे हैं, पेरेंट्स को दिख रहा है कि ये बंदा 9 से 6 सही से बैठता है, तो इसके लिए वही एक सेफ ऑप्शन है। जिस दिन तुम दिखा दोगे पेरेंट्स को कि नहीं यार मुझे 9 से 6 की जरूरत नहीं है, मैं पूरा दिन अपना काम कर सकता हूं, मैं पूरा दिन अपने पे एफर्ट्स डाल सकता हूं, पेरेंट्स विल एक्सेप्ट इट।
दिस इज द बिगेस्ट बैरियर जो हमारे दिमाग में चलता है। और फिर इन सब चीजों को हम मिला के क्या कहते हैं, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज यार मैं आलसी हूँ, मैं कामों को टालता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन एक शब्द हमने सीख लिया है, बहुत ही तगड़ी इंग्लिश लगती है हम सबको कि हाँ ये बहुत तगड़ी इंग्लिश है यार, इसको हर जगह डाल देते हैं और एक ढाल की जगह यूज कर लेते हैं। तो ये हो रहा है, दैट इज हैपनिंग दीज डेज। So just stop planning, I would say. I would not say completely stop planning. Planning is important, but कहीं ना कहीं start acting upon it. कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एक्शन लेते हो, उस एक्शन के बदले आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आपको एक फीडबैक मिलता है, और वो फीडबैक आपको मोटिवेट करता है, और फिर जो वो मोटिवेशन आता है उससे आप अपना कंटेंट और अच्छे से प्लान करते हो, अपना जो एक रोड मैप है वो और अच्छे से तैयार करते हो। सो समटाइम्स थिंग्स गो द अदर वे अराउंड। हर बार जरूरी नहीं है कि आपको एक स्ट्रेट पाथ पे चलना है, कभी कभी उल्टी चीजें भी शुरू होती हैं। समटाइम्स स्टार्ट एक्टिंग फर्स्ट, यू गेट मोटिवेशन फ्रॉम दैट, एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट प्लानिंग योर थिंग्स एंड कम अप विद अ बेटर कंटेंट, अ बेटर योरसेल्फ, आई वुड से। तो कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन को भूल जाओ यार। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नथिंग, इट्स अ फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू स्टॉप द फियर, जो अपने दिमाग में आपने फियर बैठा रखा है ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर पीपल। तुम्हें ऐसा लगता है ही विल कंसिडर मी स्टूपिड, राइट, मैं तो यार मतलब सब लोग ये कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या उखाड़ लेगा, मेरा दोस्त ही पता नहीं क्या उखाड़ लेगा। कहीं ना कहीं वो एक जो जजमेंट है ना, उसी का डर है। तो वो डर हटा दो, तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा, तुम अपने ड्रीम्स की तरफ एक्ट करने लगोगे और तुम पैशनेट हो जाओगे और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ऑल दिस कम्स अप विद एन एक्टिव लाइफस्टाइल। सो आई रियली होप कि तुम सब एक्टिव लाइफस्टाइल का पार्ट बनोगे एंड आगे बढ़ोगे यार। प्रोक्रेस्टिनेशन भूल जाओ।